हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार है। आज की अमावस्या विशेष ही खास महत्व रखती है। दरअसल इसी दिन शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि अमावस्या आज के दिन रात 10:07 पर शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस शुभ अवसर पर यदि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो वे बहुत ही प्रभावी होंगे। इन उपायों को करने से घर में धन वृद्धि होती है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव करीब 2.5 साल बाद अपनी राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि अमावस्या का महत्व पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दीप दान करने से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। तेल चढ़ाते समय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र 108 बार जप करते हुए शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन काले तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाना भी अच्छा होता है। साथ में काले तेल, उड़द की दाल, लोहे का दान करना अच्छा माना जाता है। इस दिन गुड़ और आटे की गोलियां बनाकर चींटियों को खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शनि दोष कम हो जाता है, धन बढ़ता है। इसके साथ ही शनि अमावस्या पर आटे की गोलियां बनाकर तालाब में जाकर मछलियों को खिलाने से आपके ऊपर शनि की अशुभ दशा का प्रभाव भी कम हो जाता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय 108 बार परिक्रमा की जाती है। यदि 108 संभव ना हो तो 5, 7, 11, 21 आप परिक्रमा कर सकते हैं। और शनि अमावस्या की पूजा करने के बाद कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कि बिना कथा सुने कोई भी व्रत पूजा अधूरी होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ शनि अमावस्या के पवित्र अवसर पर बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिए। कथाओं को बीच में अधूरा छोड़कर शनि देव का अपमान ना कीजिएगा। तो आप इन कथाओं को सुनिए और कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जरूर लिखिए, जिससे आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ओम सम शनिश्चराय नमः। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई सारी मिठाई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा ये अच्छा अवसर है कि राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ
महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं अन्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ साधु आए और ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि ये रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौट आई। फिर रोजाना ही ऐसा करने लगी, जिसे देखकर उस परिवार की स्त्री काफी हैरान हो गई कि कौन उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री समय से थोड़ा पहले उठ गई और उसने बाहर जाकर देखा कि ब्राह्मण की पुत्री सारे कार्य कर रही है। जिसे देखकर स्त्री ने पूछा, आप कौन हैं? तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया तो स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन अगन अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अन्य कथा। एक साहूकार की 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती और वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो यह भी पता होगा कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो समवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसे दे दे तो निवारण हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर पे डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी।
तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तो तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन कैसे राजी की जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे हैं, 7 बहुएं, लेकिन काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम ना करती। रात को जब जब वो सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से ना पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक हो रहा है। तो बहुए ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, ये लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात में सोई नहीं और रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने बोला, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब आइए मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें, समोवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगता है तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को ढसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, मैंने आज तक जितनी भी समोवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो भी मैं समोवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब समोवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समोवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर, आँख से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में समोवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, समोवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबिन बोली, मुझे तो समोवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ब्राह्मण सबको घर ले आया
और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ, इसलिए इसे तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सभी अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित माल्य पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंच गए। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए एक ऐसी जगह है जहां माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है, इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र श्री राम थे। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया की फल्गुन नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फल्गुन नदी, गाय तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर श्री राम को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फल्गुन नदी, गाय, केतकी ने झूठ बोलते हुए कि इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गुन नदी को श्राप दिया कि वे जल से विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसीलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में चढ़ाना वर्जित है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया। अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी उसकी पति की भी दीर्घ आयु होगी। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं नवग्रह की शनिवार के दिन कथा। प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में
1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया कि देखा खूंटी हार पर मिल गई। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहाँ पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की इस कथा को सुनता है
पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।